डाणा के पंचायत समिति सदस्य हनुमान राम जी खोजा 2000 में जय नारायण विश्वविद्यालयों LLB करी और बहुत बहुत पुराना अनुभवी है। हर बारे में अन्य विस्तारू बातचीत कराला कांग्रेस पार्टी के बारे में और हर बारे में कटोकट थी है की करे आबाद की पार्टी की कमजोर स्थिति है इनमें वजह कहीं इन बारे में बात कराना। राम राम साहब। राम राम साहब। खोजा साहब आपको पूरा परिचय। पंचायत समिति सदस्य अभी वर्तमान में मैं हूँ, मंडल अध्यक्ष भी हूँ, किसान कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा निवास स्थान मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, तहसील भेड़ा, जिला जोधपुर, कर्म भूमि मेरी जोधपुर है, सारनगर। तो आप जैसे कांग्रेस हो पंचायत समिति सदस्य भी हो, लंबो अनुभव है आप रे, तो अब जकी पंचायती राज आ रही हो धके इरमा पार्टी का स्थिति रही। देखिए अभी जो वर्तमान में हमारे प्रदेश गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा प्रभारी लगाए हैं, ये नगर पालिका चुनाव है, नगर निगम चुनाव है और पंचायतों में चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है। इनको पूरी तरीके से किस प्रकार पार्टी के अंदर अच्छे लोग आगे आए, मेहनती लोगों को टिकट मिले, इसलिए सारी विधानसभा पूरे राजस्थान में विधानसभा प्रभारी लगाए। तो आज जगी पार्टी जगी अबारी जगी स्थिति आज जगी दिनों दिन कांग्रेस डाउन हुई कहीं है भाई कार्यकर्ता ने अनदेखी हो रही है, कोई नेता माफी फूट है या धरातल मत में इनमा कहीं कमी लगे आपने। देखिए अभी जो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है उसके अंदर विपक्षी लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत पाकिस्तान यूं करके लोगों को दिमाग डाइवर्ट कर दिया है। हमारे राहुल गांधी ने अच्छी बात की है, कांग्रेस के अंदर भी अब रेस के घोड़े चाहिए, शादी वाले घोड़े नहीं चाहिए। और कई बार क्या होता है कि नेताजी के चारों ओर नेताजी को पता नहीं रहता है, पहले दिल्ली और जयपुर में हकीकत बात पहुंचती भी नहीं है और नेताजी को पता नहीं होता भी अच्छा यार कैसा आदमी है। वो लोग चमचे के करे पद ले लेते हैं, उनको गाँव ढाणी में भी नहीं जानते हैं, उनका परिवार भी उनको नहीं चाहता है, ऐसे लोग पद हत्या लेते हैं। उस पद हत्याने के कारण जो अच्छे लोग होते हैं वो पार्टी थोड़ी दूरियां बढ़ा लेते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अभी डोटासरा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने देखिए आप लोकसभा चुनाव के अंदर MP हारे, गुजरात हारे, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस बड़ी मजबूत रही और 11 सीटें जीते। मैं तो टिकट थोड़े और अच्छे दे देते हैं तो 15 सीटें जीते। ये श्रीमान डोटासरा साहब, पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब ने जो पिछली सरकार में काम अच्छा किया, आप देखिए क्या दुर्दशा हो गई है। आप एक किसान की बेटी के साथ बिजली का कनेक्शन काटने के कारण उनके बेचारे क्या मैं 2 दिन 4 दिन बाद भर दूंगी, आपने अगर वीडियो देखो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन किसान की बात सुनने वाला है, वो दिल्ली में हो चाहे जयपुर में हो। एक मात्र डोटासरा साहब अभी जूली साहब संघर्ष कर रहे हैं विधानसभा में और वो भी विपक्ष के नेता को भी बोलने नहीं, जूली साहब को बोलने नहीं देते विधानसभा में और राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोल देते। आप तो कि लोकतंत्र की हत्या जैसा है। कांग्रेस की सरकारें रही है, खूब लंबी रही है, हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा था इसी कांग्रेस सरकार ने। ये तो कांग्रेस को देखना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों को फूट डालो राज करो, ऐसी नीति हो गई और लोगों का माइंड वॉश कर दिया है, मतलब बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हो गया है। और जबकि आज से पीढ़ियों दर पीढ़ी मुसलमान राज करके आए हैं, हिंदुओं ने भी राज किया है, कोई सब साथ साथ रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं, सब भाईचारा से रहते हैं। लेकिन भाईचारा तोड़ने का काम जो मोदी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मेरी भी उम्र 40-47 साल हो गई। मेरे दादा सरपंच रहे, दादाजी कहते थे कि ऐसी समय आएगा, उनको पहले ऐसा समय आएगा जो लोगों के आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा और ये वो समय आ गया। तो इनमा आपने जकी चलो आपने दूसरी यानी सब बात बताई है, हिंदूवादी दूसरी भी आपने अलग अलग आप मन विचार बताया है, किसाना की भी दुर्दशा खराब है आपने बताया। पर इरे बाजू जकी पार्टी री भाई आज जगी स्थिति हो रही है जगह ऊपर जगी कार्यकर्ता आपने पहले भी बताई थी कि उधर जगह लोग आगती पागती घूमते हैं जो कि धरातल माते पहचान नहीं वे लोग। तो इन बारे में तो जगह
जगह यानी ऊपर ले उतरा नेता माने तो ध्यान तो होना चाहिए धरातल में तो पहचान होनी तो जरूरी है कि भाई कौन आदमी काम करियो और कौन नहीं करियो है इरो तो देखिए आप इन बारे में आप जवाबदारी क्यों नहीं देखिए, मानो। आपने सच्ची और अच्छी बात की कि उनको पता होना चाहिए। हाँ, होता क्या है, मान लो पहले हमारे प्रणेता मदेना साहब थे, खेसिंग राठौर साहब थे, नरपत राम डोडर थे, श्री राम जोला थे, ये जो बुजुर्ग नेता पूनम चंद्र बिश्नोई थे, राम सिंह जी थे, बुजुर्ग नेता थे ना, वो भाजपा को तो गांव में नामो निशान नहीं था, थोड़े बहुत शर्म होती थी, लेकिन वो ठोक बजा के देखते कार्यकर्ता सच्चा है अच्छा है उसको लेते थे। आजकल क्या है कि नेता दिल्ली और जयपुर में ज्यादा रहते हैं, वो धरातल पे तो रहते नहीं, हवाई फाइल से वो लोग पद हत्या लेते हैं। लेकिन अभी डोटासरा साहब ने और अशोक जी गहलोत ने और पायलट साहब ने अच्छा काम किया है कि भाई विधानसभा भरभरी ढका गया, और राहुल गांधी ने ऊपर से अच्छा काम किया है कि हकीकत कौन है, जो अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता कौन, उसको मौका मिलना चाहिए। यूँ की चमचागिरी से पद हत्या ले और पार्टी को भी नुकसान करते, वो जो खेल जुला मुला खेल है, मैं हूँ कांग्रेसी में जो बीजेपी वालों से सांठ गांठ करके अपना काम निकाल लेता हूँ, जनता गई भाड़ में, तो ऐसे काम अब कांग्रेस में होंगे नहीं। और अब जो भी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तभी पार्टी ऊपर आएगी। आप लोग कहना आई जाए कि जो भी ईमानदार कार्यकर्ता उनको मौका मिलना चाहिए, और जो लोग हैं अपने जो स्वार्थ के कारण जो चंद टाइम में आते हैं और चंद टाइम में आते हैं और जो वापिस मुंह मोड़ लेते हैं, इन ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए ऊपर ले उतना। आप बिल्कुल सही बात की आपने, अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, सच्चे लोगों को मौका मिलता है, और जिसकी विचारधारा कांग्रेस से मिली हुई होनी चाहिए। कभी कभी बिना विचारधारा के लोग पार्टी में आ जाते हैं, वो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और फिर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर हुई वो भी अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, और इसलिए पार्टी को नुकसान हो जाता है। अभी देखिए आप हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में लोगों आपस में लड़ा के भिड़ा के सत्ता हत्या ली, राजस्थान के अंदर भी वो गुला मुला खेल करके सत्ता हत्या ली, और अभी आप देखिए थानेदार की भर्ती उन्होंने कहा था कि मैं रद्द कर दूंगा, इसकी वजह से ये लोग पार्टी सत्ता में आए। अभी क्या हुआ, अब के हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। अभी 1.5 साल में भजनलाल जी ने, मुझे सोचता हूँ, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातारा भेड़ू करे और भाषण मोटा मोटा दे रहे। बाकी वो तो दिल्ली से आते हैं, पर्ची लाए, इधर पर्ची दे दी। आप अक्सर लोग भी बड़ी हुई, आप ओशन में देखिए कितना नाजायज एक बच्चे के साथ वो लोग, एक 50,000 रुपये होगा उसके अंदर उसको कनेक्शन काट रहे हैं, बेचारे उसका गेहूं पड़ा है, अभी जीरा भी पाना है, और उनका कनेक्शन काट रहे हैं, और बड़े अडानी का करोड़ों अरबों रुपए माफ कर रहे हैं। 50,000 क्या मान लगता है किसान के लिए, क्या होता है बेचारे गरीब, वो भर देगा फसल का पैसा बेच के मंडी के, तो भर देगा। लेकिन वो देखो, आप अपने वीडियो देखा होगा तो आप देख लो, भजनलाल सरकार के ऊपर एक काला धब्बा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। और किसान की बेटी के साथ अकेली बेटी 10 कर्मचारियों से भिड़ रही है। अब इसे और वो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को हम ये कर देंगे, महिलाओं को ये कर देंगे। आज छोटी छोटी बच्चों के साथ कांग्रेस सरकार के अंदर ये कहते थे बलात्कार हो रहे हैं। आप तो मैं कहता हूँ कानून नाम की चीज ही नहीं, मतलब कानून नाम की तो धज्जियां उड़ गई कानून की। तो ऐसे कारण जो प्रतिष्ठित बनते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता है, वो सरकार क्या चलाएंगे, वो सरकार का ही चला रहे हैं टोटली। नहीं, इरमा तो जैसे सरकार तो चला रही, इरमा कांग्रेस जबकि बीजेपी ठोड़ आ रही है 17 में, इरमा आपने कहीं लाग रही होगा भाई इन्हें लीडरशिप या करना कठोर जो निर्णय कठोर है, या कांग्रेस में जो निर्णय लेने वालों ने तो नहीं है। इनमा आपने इनमा जगह वोटा की बढ़ोतरी हो रही, इनमा आप इन जगह कांग्रेस वोट घट रही है, इन कई मेन कारण हो रही है कि कांग्रेस के वोट पूरे हिंदुस्तान में घटे नहीं। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख वोट जोड़ दिए, फर्जी वोट जोड़ दिए, और हरियाणा के अंदर एक जाति विशेष को एक अलग अलग करके सत्ता हत्या ली। और अभी आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, दिल्ली के अंदर कई वोटर जोड़ दिए, और ये मशीनों में भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। और आप सोचिए, ये वोट बढ़ रहे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लोग समझ में नहीं आ रहा है इनको। आप देखिए, डॉलर के भाव कम हो गए, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे, डीजल के भाव आसमान, महंगाई आसमान। आप सोचिए, अपने बच्चों के हाथ पीले कैसे 1-1 लाख रुपया सोना हो गया, कितना महंगी डीजल पेट्रोल तेल कितना महंगा हो गया।
अब महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है ना। अब महंगाई गरीबों की दास कांग्रेस की। नहीं इरमा आपने जगो आप और भी सवाल कहो कि महंगाई आसमान सारू तो इरमा विपक्ष की कई भूमिका रहे मैंने कहता नहीं, विपक्ष हम मुद्दे उठा रहे हैं, लोकसभा में उठा रहे हैं, विधानसभा में डोटासरा और जूली साहब खूब मुद्दे उठाए हैं। और हमारे अशोक जी रोज ट्वीट करते हैं, पायलट साहब भी संघर्ष कर रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार बहुत महंगी वाला कर दिया। दिल्ली के अंदर भी राहुल जी गांधी। नहीं आपने एक सवाल बीच करिया कि अशोक जी टूट कर रिया पर अशोक जी विधानसभा में तो कभी गए ही नहीं था। नहीं, वो बड़े लीडर हैं, वो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता, बाकी वो विधानसभा में भी जाते हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। अशोक जी हमारे और पूरे राजस्थान के सम्मानीय नेता है। अशोक गहलोत जैसी योजना अगर कोई चला दे तो शायद कोई आगे न चलेगी न चला पाएगा। और अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता है, वो गरीबों के दास है, वो 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने कभी, आप सोचिए, उन जैसा लीडर मिलेगा क्या? मतलब घर घर उसने गौ के किट पहुंचा दिए। अब गरीब सारे रो रहे, खून का रो रहे, सत्ता तो चली गई लेकिन अब अशोक जी को याद कर रहे हैं। तो आपने तरफ और है जगह गांव ढाणी में कार्यकर्ता बैठा आगे आवाज आपने तरफ वहां सुझाव है आगे के लिए मैं पार्टी से भी निवेदन करता हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन करो, भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों, मजदूरों, गरीबों की पार्टी कांग्रेस से अच्छे और सच्चे लोगों को टिकट दे तो पार्टी को राजस्थान में, हिंदुस्तान कोई नहीं हरा सकता है। लोग क्या है कि पैसों के बल पर, चमचागिरी के बल पर, इधर उधर बात करके बल पर बड़े नेताओं से टिकट हथिया लाते हैं, वो बुरी तरह से हारते हैं और इतनी बुरी तरह से हारते थी सीमा ही नहीं। आजकल धन बल भुजबल ज्यादा हो गया पार्टी के अंदर। आज से 10-20 साल पहले ये नहीं था, वह सच्चा आदमी था, उसको ही टिकट मिलता था। आजकल क्या है कि 2-4 दिन जयपुर दिल्ली गए, होटलों में रुके, साहब को ये कार को टिकट हथिया लाते हैं और साहब को भी पता नहीं रहता है कि हकीकत अच्छा टिकट कार्यकर्ता कौन, क्योंकि वो यहाँ से पूछते नहीं है। मान लो जिला अध्यक्ष जी को पूछे या ब्लॉक अध्यक्ष को पूछे, मतलब पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले जो ब्लॉक अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष रिकमेंड करते उसको टिकट मिलता था। आजकल तो हाईकमान के पास जाते हैं, टिकट लेते। हवाई फायर के कारण पार्टी को नुकसान हुआ और वो भी बेचारे क्या है, समझ नहीं पाते हैं, हकीकत बात पहुंच नहीं पाती है, वो झूठी बात कह देते हैं, चाहे दिल्ली के अंदर हो चाहे जयपुर के अंदर। जब तक कांग्रेस के अंदर अच्छी और सच्ची बात है, तो डोटासरा साहब को धन्यवाद देता हूँ। तो वो लोग एक पंचायत समिति सदस्य से आज प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी ने उनको मौका दी, प्रदेश सदस्य क्या माना रखता है। अब तो सीधे वो एमएलए बने, मंत्री बने, संतरी, और जिस टाइम उन्होंने शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा साहब, आप सोचो गांव ढाड़ी गरीब के, आप सोचो शिक्षा के अंदर अंग्रेजी स्कूलें खोल दी, 50 लाख रुपए फीसें लगती है, जहाँ गरीब के बच्चे फ्री पढ़ रहे थे। डोटासरा साहब और अशोक गहलोत की योजनाओं में कमी नहीं है। आज भी लोग गांव ढाणियों में पायलट साहब और अशोक जी और डोटासरा साहब याद करते हैं, और डोटासरा साहब जैसा लीडर मैं सोचता हूँ शायद न तो मिला न मिलेगा। तो हनुमान राम जी खोजा साहब पंचायत समिति सदस्य ने एक ही बात बताई है कि जो भी ईमानदार कार्यकर्ता है और देखो गांव ढाणी में बैठो है और धरातल में दिन रात बूथ लेवल में मेहनत कर रही है, बिने बारे में लोग थोड़ी अनदेखी करे, जो ऊपर जगह लेवदरा नेता बैठा वो ध्यान नहीं कर रहा। आगे वास्ते पार्टी मजबूत करनी है तो आम आदमी ध्यान रखो और मजबूत आदमी जगो जन सेवक है भी नहीं टिकट देवो। इन वास्ते आप विस्तार और जानकारी दी, इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद, राम राम सर, राम राम।